दरअसल दोस्तों अभी सोशल मीडिया में पूरा हाहाकार मचा हुआ है और सिर्फ सोशल मीडिया नहीं प्रैक्टिकल ग्राउंड पे भी। ब्राह्मणवादियों में एक खास तरह की लहर पैदा हो गई है। उनको ऐसा लग रहा है कि जो यूजीसी के नए नियम आए हैं, वो बड़े खतरनाक हैं। तो ये यूजीसी के नए नियम का विरोध कर रहे हैं। आम तौर पर अभी तक ये देखा जाता था कि बहुजन समाज हमेशा इस चीज़ का विरोध करता था कि हमें हक अधिकार नहीं मिल रहा, ये नहीं मिल रहा। और इस बार ब्राह्मणवादी उतर आए हैं कि भई ये नियम क्या है? तो आखिर ये क्या माजरा है? क्या वो विरोध कर रहे हैं? क्या बहुजन समाज को उससे कुछ मिल रहा है? या उनके हक अधिकार दिलाने की बात हो रही है, उसका विरोध हो रहा है? ये तमाम तरह के प्रश्न हैं, जिससे बहुत सारे लोग अनजान हैं और इस पर पूरा घमासान बना हुआ है। जो भी एजुकेशन सिस्टम में है, जो यूनिवर्सिटीज़ में है, कॉलेज में है, उन तमाम लोगों में ये बातें चल रही हैं। तो आज हम इसकी डिटेल्स जानेंगे। मैं आप सबसे यही कहूँगा कि इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। हर बहुजन तक ये आवाज़ पहुँचाइए, क्योंकि हमें ये चीज़ देखना है दोस्तों कि जब भी हमारी बातें की जाती है, हमको थोड़ी-सी भी हमारी हल्की-सी भी बात की जाती है, तो कैसे ये मनुवादी, ब्राह्मणवादी जो हैं पूरे ज़ोरों-शोरों से विरोध करने आ जाते हैं और हमारे बहुजन समाज के लोगों को पता भी नहीं होता है कि एक्चुअली में हमारे लिए क्या बातें चल रही हैं या किस चीज़ का विरोध हो रहा है। के समय में भी ये बैकवर्ड क्लास कहा गया और डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के समय में जब ये मुद्दा चला था, तब भी ये मुद्दा काफ़ी गरमाया था। तो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर हमेशा कास्ट की बात करते हैं। ये लोग क्लास लाने की कोशिश कर इकोनॉमिक का एंगल लाना चाहते हैं, जो कि गलत है। कास्ट ही सत्य है। तो इस पे हम और चर्चा करेंगे। तो इस पे इनका सबसे बड़ा ऑब्जेक्शन है, जो कि मैं मानता हूँ कि ठहर नहीं पाएगा। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि पूरे भारत के लोगों को मैं बताना चाहता हूँ कि बैकवर्ड जो कास्ट है, उनके साथ भी जातिगत भेदभाव होता है। जैसे मसलन बैकवर्ड कास्ट के लोगों को ध्यान रखना चाहिए कि मैं ज़्यादा दिन की बात नहीं कह रहा हूँ। अभी हाल की ही कुछ घटनाएँ घटी हैं, जिसमें जैसे जैसे सबको पता है, पूरे भारत के लोगों को पता है कि इटावा में जो यादव समाज के मुकुटमणि यादव थे, वो कथावाचक ही तो थे। वो यादव समाज हुँ, थे, हुँ। बैकवर्ड कास्ट के थे और उनके ऊपर रेणु तिवारी नामक महिला का मूत्र विसर्जन करके पवित्र किया गया था। तो हुँ। मैं उन अपर कास्ट के लोगों से पूछना चाहता हूँ कि मुकुटमणि यादव कौन से कास्ट के हैं? क्या वो यादव ने क्या वो पिछड़े वर्ग के नहीं हैं? क्या वो बैकवर्ड कास्ट के नहीं हैं? तो यादव समाज के साथ अगर इस तरह की गलतियाँ की जा रही हैं लगातार, तो आप किस आधार पे कह रहे हैं कि यादव समाज के साथ यूनिवर्सिटीज़, कॉलेज में नहीं होता? बहुत से यूनिवर्सिटीज़ में एनएफएस कर दिया जाता है, नॉट फाउंड सूटेबल कैंडिडेट के रूप में। ज़्यादातर हुँ, हुँ। उनको निकालने का प्रक्रिया होता है। कई यूनिवर्सिटीज़ में लगातार ये घटनाएँ चली, हमारी यूनिवर्सिटीज़ में चले, जेएनयू में चला, जामिया में चला। आपने एक पॉलिटिक्स बना लिया है कि नॉट फाउंड सूटेबल कैंडिडेट करके ओबीसी समाज को निकाल देते हैं। तो क्या ये डिस्क्रिमिनेशन नहीं है? तो डिस्क्रिमिनेशन है। हुँ, दूसरा घटना रोहित यादव का है, जिसका दीपक पांडे ने चुटिया खींच लिया था और वो कहा था कि यादव के लड़के अब यादव समाज के लोग अगर कथावाचक करेंगे, तो बाकी लोग क्या करेंगे? तुम इस लायक नहीं हो। कुछ इस तरह की बातें कही थी। दीपक पांडे ने कहा था, वहाँ रेणु तिवारी ने। और इसी तरह से बांदा में किसी टीचर ने यादव के लड़के को कहा था कि तुम तो भैंस चराओ जा करके, गाय चराओ, तुम क्या कर रहे हो? ये कहा था। इसके बाद इसी तरह से मध्य प्रदेश की घटना है, जहाँ पे ओबीसी समाज की, पटेल समाज की लड़की को ये कहा गया कि तुम कथावाचक नहीं कर सकती। ये सबके सामने है। हुँ। इसी हुँ, हुँ। मध्य प्रदेश में उसको मुँह कुशवाहा करने के लिए समाज, बोला गया। हाँ, हुँ। कि तुम जाके ब्राह्मण से शादी करो, तभी जाकर के कथावाचक कर सकती हो। पटेल समाज की बात है।